नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष काव्य गुण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अभ्यास में चार चांद लगाएंगे और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से सुदृढ़ होगी। पहला प्रश्न है, आचार्य वामन ने काव्य गुणों की कुल संख्या कितनी मानी? तो मित्रों, हम जानते हैं आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 निश्चित की थी, जिसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। तो पहले प्रश्न का सही आंसर चौथा विकल्प है 20, क्योंकि वो पूछ रहा है कि आचार्य वामन ने काव्य गुणों की कुल संख्या कितनी मानी। तो कुल संख्या हो जाएगी 20। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? आचार्य वामन काव्य का आधार रीति को मानते हैं और रीति का आधार गुण को मानते हैं। इस दृष्टि से रीति संप्रदाय का अन्य नाम गुण संप्रदाय। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर चौथा विकल्प है गुण संप्रदाय। अगला प्रश्न है, ओज गुण की आश्रित रीति कौन सी है? तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि गुणों का संबंध रीतियों से भी स्थापित किया गया है। ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से होता है, माधुर्य गुण का संबंध वैदर्भी रीति से और प्रसाद गुण का संबंध पांचाली रीति से है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गौड़ी रीति। ओज गुण की आश्रित रीति गौड़ी है। अगला प्रश्न है, शुष्क ईंधन अग्निवत स्वच्छ जलवत सहसा एव ये। शुष्क ईंधन अग्निवत स्वच्छ जलवत सहसा एव ये, इस उक्ति का संबंध किस काव्य गुण से है? तो आचार्य मम्मट के अनुसार प्रसाद गुण चित्त के विकास का जनक है। इस गुण के होने पर सहृदय के हृदय में रस तुरंत व्याप्त हो जाता है। जैसे सूखी लकड़ी में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है और स्वच्छ वस्त्र में जल सहसा फैल जाता है, उसी प्रकार वीर रौद्र आदि रसों में तो प्रसाद गुण हृदय में सूखी लकड़ी में अग्नि के समान सहसा व्याप्त हो जाता है और श्रृंगार करुण आदि कोमल रसों में प्रसाद गुण चित्त में स्वच्छ वस्त्र में जल के समान व्याप्त हो जाता है। यह प्रसाद गुण समस्त रसों में और समस्त रचनाओं में रहता है। तो ये जो कथन है, आचार्य मम्मट का कथन है, इस पंक्ति का संबंध प्रसाद गुण से है, क्योंकि प्रसाद गुण वह गुण है जो सभी रसों में सर्वत्र व्याप्त रहता है। वह काव्य रचना जिसको पढ़कर या सुनकर सहृदय के चित्त में तत्काल अर्थ की व्याप्ति हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर दूसरा विकल्प होगा। कभी कभी ये पंक्तियाँ पूछी भी जाती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता से संबंधित पंक्ति है और सीधे ही पंक्ति पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है या कथन किसका है। ये कथन आचार्य मम्मट का है। अगला प्रश्न, संगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ काव्य गुण है तो दूसरी तरफ उनके सामने काव्य रीतियों को अंकित किया गया है। इसमें हमें यही देखना है कि कौन से गुण का संबंध कौन सी रीति से है। संगत युग्म का चयन हमें करना है। पहला विकल्प है माधुर्य गुण, जिसका संबंध वैदर्भी रीति से है, सही है। प्रसाद गुण
का संबंध पांचाली रीति से, ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से, उक्त सभी। तो इसमें सही आंसर उक्त सभी, क्योंकि माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से है, प्रसाद गुण पांचाली रीति से और ओज गुण गौड़ी रीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण है। तो मित्रों, काव्य गुण के विषय में तो हम समझेंगे ही, साथ में हम यह भी देखते हैं कि ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं, कहाँ से ली गई हैं। कभी कभी सीधे ही उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पंक्ति पूछ ली जाती है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, कथन किसका है, कहाँ से ली गई पंक्तियाँ हैं। तो इनके साथ साथ, इन प्रश्नों के साथ साथ इस तरह की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। आप भी साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बेहतर रहेगा। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं। चंद्रगुप्त नाटक में भी चतुर्थ सर्ग से ली गई पंक्तियाँ हैं और यह एक प्रियाण गीत है। इसमें तक्षशिला के राजकुमार आम्भीक हैं, उनकी बहन अलका है और ये कथन अलका का ही है। इसमें गांधार के समवेत सैनिकों को उद्बोधित करते हुए राजकुमारी अलका, जिसमें देश और जाति के लिए बलिदान का भाव प्रबल है, प्रस्तुत गीत को गाती हैं। इसमें कर्तव्य का बोध उनके द्वारा कराया गया है और वे समयानुसार, परिस्थिति के अनुसार उन सैनिकों का मनोबल ऊंचा करती हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करती हैं। इसमें वे कहती हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्री का मतलब होता है हिमालय पर्वत, तुंग का मतलब ऊंचे, श्रृंग का मतलब शिखर, अर्थात पर्वतराज हिमालय के ऊंचे शिखरों से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ऊंचे शिखरों से ज्ञान और पवित्रता की मूर्ति देवी सरस्वती, जो स्वयं प्रभा, जो स्वयं ही प्रकाशमान हैं, प्रकाशित हैं, समुज्ज्वला स्वतंत्रता, जो स्वयं स्वतंत्रता का प्रतिरूप हैं, वे प्रत्येक भारतवासी से पुकारती का मतलब पुकार कर कहती हैं कि अमर्त्य वीर पुत्र हो, कि तुम वीर और अमरों की संतान हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, यानी कि तुम साहसी हो, वीर और अमरों की, देवों की संतान हो, देव जाति के रक्त से उत्पन्न हो और अपने निश्चय पर अडिग रहने वाले हो। दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, अपने निश्चय पर, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले हो। वीर पुरुष मृत्यु पर ही तो विजय प्राप्त करते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ने वाले ना तो अपने मार्ग से विचलित होते हैं और ना ही कभी अपने पैरों को पीछे की ओर रखते हैं। भारतीय पांव बढ़ाकर पीछे नहीं हटते। इतिहास इस बात का साक्षी है। कर्तव्य का पवित्र मार्ग मुक्त रूप में तुम्हारे सामने स्वागत के लिए फैला हुआ है। अतः एक बार सोच लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। एक बार सोच लीजिए, अपने पूर्वजों की परंपरा से अपने को मिलाकर
यदि तुम अपने जातीय गौरवपूर्ण इतिहास को स्थायी रखना चाहते हो तो अपने समय के अनुसार त्याग और बलिदान के मार्ग का वर्ण करो, उसी पर बढ़ो, बढ़कर सफलता को प्राप्त करो, सम्मान को प्राप्त करो। तो इस तरह से अलका के द्वारा कर्तव्य पालन का सही मार्ग चुनने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया है। इन पंक्तियों में ओज गुण है। प्रश्न यही पूछा गया है कि पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण कौन सा है, तो ओज गुण है। हमने ओज गुण की रचनात्मक विशेषताएं पढ़ी। रचनात्मक विशेषताएं हमारे द्वारा पढ़ी गईं। रचनात्मक विशेषताओं में ओज गुण से संबंधित जो बातें बताईं वो कौन कौन सी मैंने बताई थी आपको। सभी काव्य गुणों की रचनात्मक विशेषताएं आपको बताईं। जैसे माधुर्य गुण की रचनात्मक विशेषताएं बताई गई थी कि इसमें टवर्ग का प्रयोग नहीं होता, वर्गांतीय वर्णों के प्रयोग से सुकुमारता बढ़ती है, रे और अणे यानी टवर्ग का पंचम वर्ण भी माधुर्य व्यंजक होते हैं और बहुत छोटे छोटे समास प्रयुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो ओज गुण है उस ओज गुण में टवर्ग के वर्णों का प्रयोग होता है, मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग होता है, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है, द्वित्व अक्षरों का प्रयोग होता है, दीर्घ सामासिक पदावली प्रयुक्त होती है, रे फे युक्त वर्णों का प्रयोग भी होता है। साथ ही वीर, वीभत्स और रौद्र जैसे रसों के लिए ओज गुण की योजना की जाती है। ये पंक्तियाँ भी वीर रसात्मक हैं, अतः इन पंक्तियों में ओज गुण है। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हुआ है। हिमाद्री, प्रबुद्ध, शुद्ध, स्वयं प्रभा, समुज्ज्वला, स्वतंत्रता, अमर्त्य, पुत्र, प्रतिज्ञ, प्रशस्त, पुण्य, इस तरह के संयुक्ताक्षरों का प्रयोग और दीर्घ सामासिक पदावली प्रयुक्त होने से इन पंक्तियों में ओज गुण है। अगला प्रश्न, अगली पंक्ति है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। तो मित्रों ये पंक्तियाँ भी बड़ी प्रसिद्ध हैं। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के साकेत से ली गई हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु के बीत जाने पर शरद ऋतु आती है और साथ ही शरद के आगमन की सूचना देने वाले खंजन पक्षी भी उड़ते हुए उर्मिला को दिखाई देते हैं। उन्हीं खंजन पक्षियों को लक्षित कर विरह विधुरा उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, इन्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण निश्चित रूप से इस ओर देख रहे हैं। उन्होंने अपने सुंदर नेत्रों को मेरी ओर घुमाया है। कहने का मतलब यही है कि ये आकाश में उड़ते हुए खंजन पक्षी नहीं हैं, अपितु अयोध्या की ओर घुमाए हुए लक्ष्मण जी के नेत्र हैं। तो इस तरह इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। और हम जानते हैं कि जहाँ श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। तो ये विप्रलंब श्रृंगार को संकेतित करने वाली पंक्तियाँ हैं। जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। तो इन पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण है माधुर्य। अगला प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण कौन सा है? तो इन पंक्तियों में
प्रसाद गुण की व्यंजना है। हम जानते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते ही तत्काल सहृदय के चित्त में अर्थ की व्याप्ति हो जाती है। और जहाँ इस तरह से तत्काल चित्त में अर्थ की व्याप्ति हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। वैसे भी नीतिपरक उपदेशपरक पंक्तियाँ प्रसाद गुण विषयक होती हैं, तो इसका सही आंसर है प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है, नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण है। मित्रों, ये पंक्तियाँ भी बड़ी प्रसिद्ध हैं। आपकी इस प्रश्नोत्तरी में प्रसिद्ध पंक्तियों को ही संकलित किया गया है, ताकि काव्य गुणों के साथ साथ इन पंक्तियों की पहचान भी सुनिश्चित हो सके कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो प्रश्न है, नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण कौन सा है? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण, सुकुमारिता। तो इस प्रश्न में काव्य गुण से संबंधित जो ये पंक्तियां हैं, नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, सबसे पहले देखते हैं कि ये पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। विप्लव गान से ली गई पंक्तियां हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन। ओज गुण विषयक पंक्तियां हैं, तो सही आंसर तीसरा हो जाएगा। नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ओज गुण है। संयुक्ताक्षर प्रयुक्त हुए हैं। सामासिक पदावली भी है वक्ष स्थल में। टूक टूक, इस तरह के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सामासिक पदावली है, मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग हुआ है, संयुक्ताक्षर हैं, इसलिए ओज गुण है। अगला प्रश्न है, कंकण किंकिण नूपुर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कर कीन्ही। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण कौन सा है? इन पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण है माधुर्य। इन पंक्तियों में यह वर्णित किया गया है कि कंगन, किंकिण का मतलब करधनी, नूपुर यानी पायजेब आदि की ध्वनि को सुनकर के भगवान श्री राम जी के हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और वे अपने हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो कामदेव ने, मानव का मतलब मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मदन अर्थात कामदेव, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का, मनसा का अर्थ संकल्प, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अर्थात इन पंक्तियों को पढ़कर के सहृदय के चित्त में श्रृंगार आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। अतः ये पंक्तियाँ माधुर्य गुण विषयक हैं। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा माधुर्य गुण। अगला प्रश्न, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान की बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, वीर रसात्मक और ओज गुण विषयक पंक्तियां हैं,
तो 11वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ओज गुण। अगला प्रश्न है काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं। अगला प्रश्न काव्य गुणों का प्रतिष्ठापन समय क्या है। तो मित्रों, जब हमें पता है कि काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं तो प्रतिष्ठापन समय भी वही होगा। आचार्य वामन का समय है 8वीं शताब्दी, तो इसका सही आंसर 8वीं शताब्दी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो बड़ा महत्वपूर्ण है और पहले भी वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः तत् अतिशय हेतुवस्तु अलंकारः कथन के प्रतिपादक कौन हैं। तो ये कथन आचार्य वामन का है कि काव्य के शोभाकारक धर्म गुण हैं और गुणकृत शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार होते हैं। तो ये आचार्य वामन का कथन है। अगला प्रश्न है काव्य गुणों की सर्वाधिक संख्या स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। काव्य गुणों की सर्वाधिक संख्या स्वीकार करने वाले आचार्य भोजराज हैं। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण में काव्य गुणों की संख्या 72 तक पहुंचा दी है। यह प्रश्न भी पहले पूछा गया है 2010-11 में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया कि काव्य गुणों की सर्वाधिक संख्या स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं। तो आचार्य भोजराज इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की हैं। इन पंक्तियों में प्रयुक्त काव्यगुण कौन सा है। तो प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है और जहाँ प्रकृति का चित्रण किया जाता है वहाँ प्रसाद गुण होता है। तो इसका सही आंसर प्रसाद गुण। अगला प्रश्न निम्न में असंगत है। पहला विकल्प है माधुर्य आदि गुण वस्तुतः है रस के ही धर्म हैं, वर्णों के नहीं। यह बिल्कुल सही है, आचार्य मम्मट का कथन है। दूसरा कथन गुण काव्य के नित्य अर्थात अनिवार्य धर्म हैं, ये भी सही है। काव्य गुण रस में नियमतः नहीं रहते हैं। और चौथा विकल्प है काव्य गुण रस के उत्कर्षक धर्म हैं। तो चौथा विकल्प भी सही है, काव्य गुण रस के उत्कर्षक धर्म हैं, काव्य गुण रस के उपकारक होते हैं। लेकिन तीसरा विकल्प काव्य गुण रस में नियमतः नहीं रहते, ये कथन संगत नहीं है क्योंकि काव्य गुण रस में नियमतः रहते हैं। अगला प्रश्न हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। पंक्तियों में प्रयुक्त काव्य गुण कौन सा है। ये पंक्तियाँ भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन पंक्तियों में भक्तिपरक यानी भक्ति भावना होने से प्रसाद गुण है। भक्तिपरक पंक्तियाँ, नीतिपरक और उपदेशपरक पंक्तियों में प्रसाद गुण होता है। तो ये प्रसाद गुण विषयक पंक्तियाँ, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। तो इस प्रकार हमने काव्य गुणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जिनके माध्यम से हमें महत्वपूर्ण पंक्तियों के विषय में भी यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। ये पंक्तियाँ भी सीधे सीधे प्रश्नों के रूप में पूछी जाती हैं। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ।